हॉरर स्टोरी इन हिंदी, सच्ची डरावनी भूत की कहानी हिंदी में। दोस्तों, बहुत से लोगों को रियल घोस्ट स्टोरीज या सच्ची मोस्ट स्कैरी हॉरर स्टोरीज का बहुत शौक होता है, इसलिए आज हम ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी फॉर किड्स आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस कहानियों को आप रात में ना देखें, नहीं तो आपको बहुत डर लगेगा। यह कहानियाँ हम आपको कुछ लोगों के जीवन में घटी सच्ची घटनाओं से सुना रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कब्रिस्तान का भूत हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यह बात बांग्लादेश की है। शाह आलम जो बांग्लादेश में रहते हैं, उन्होंने यह रियल घोस्ट हॉरर स्टोरीज हमें भेजी है। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहां पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाजा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाजा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के जमीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही जमीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस जमीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लग गई कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा को ऊपर मंत्र फूंक कर एक ताबीज दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे। तो उन्होंने कमरे की खिड़की में बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहां नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और जोर से चिल्लाए, कौन है वहां? तब तक कमरे में सोए दो मौलवी भी जाग चुके थे। चाचा की आवाज जब उस न दिखने वाले शैतान या भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी तेजी से चाचा की तरफ फेंकी। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी जोर जोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ मंत्र फूंकने लगे। लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलाने की आवाज आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाजा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेजी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे में सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा वह अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान
कब्रिस्तान कहाँ पर है? ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इराक के वादी अल सलाम की, जो अल नजफ नाम के शहर में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। बात यदि इसके क्षेत्रफल की जाए तो ये करीब 1500 एकड़ का है और 6 किलोमीटर लंबा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये कहानी छोटी सी पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और खुश रहिए, घर परिवार वालों के साथ रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।